बस यशपाल आर्य उनका भी एक बयान सोशल मीडिया में बहुत वायरल चल रहा है। उनका भी साफ राधिका एक रूट का अड्डा बन गया। देखिए अभी रेणु जी ने इसका जवाब दिया और ज़्यादा नेता प्रतिपक्ष का सवाल है, वो आज वैसे भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके पूर्व विधायक ने एक नजूल की जमीन पर कब्जा कर रखा था, उसका सरकार ने छुड़ा दिया है। और ये सब भूमाफियाओं के जो बड़े भूमाफिया हैं जिन्होंने नजूल पे कब्जा कर रखा है, जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, वो इसे बौखलाए हुए हैं सरकार के कदम से। सरकार ने कहा है कि हम एक एक इंच सरकारी जमीन समाज के हित में उपयोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि सब कुछ काम सही हो रहा है, ये लोग अनर्गल आरोप मीडिया के द्वारा लगा रहे हैं। 100%। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, आपने देखा होगा 150 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए और परसों जो पकड़े गए, मतलब मुझे संकोच नहीं, उनकी तो पत्नी खुद एलआईयू में है, जो परसों कोषाधिकारी पकड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर छोटे से, और उसमें शिकायत किसने की? जो कर्मचारी थे, पेंशन भोगी कर्मचारी, उनका रोका गया। तो कोई भी छोटी शिकायत होगी 1064 पर आप इमीडिएट विजिलेंस कार्रवाई करेंगे, आपकी भी जानकारी में आता है। लेकिन अनर्गल आरोप लगाना, स्वस्थ लोकतंत्र में क्या यह जरूरी नहीं है कि विपक्ष के इल्जामों की जांच भी कराई जाएगी? तो स्वस्थ लोकतंत्र में जरूरी नहीं है प्रतिपक्ष का इल्जाम छोटा इल्जाम नहीं? निश्चित रूप से जांच की आवश्यकता नहीं, उन्होंने मीडिया में बयान दिया और हमको उनसे निवेदन कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रकरण है तो सरकार के संज्ञान में लाएं। प्रकरण नहीं है तो खाली ये अपनी चीजों को छुपाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस मर गई है, कहीं कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं धंधा पानी, तो क्या है कि वो इस प्रकार की अनर्गल बात करें। सरकार पूरे देश में उत्तराखंड की सरकार सबसे लोकप्रिय सरकारों में मानी जा रही है। डब्बू जी ऐसी मतलब क्या मतलब नौबत आई? यशपाल जी जब आपकी सरकार में थे तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, आज जब उन्होंने पार्टी बदल दी तो वो छटपटा रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं। कांग्रेस में को वजूद खत्म हो गया है, वो छटपटा रहे हैं और छटपटाट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सर फिर से तो नहीं आना चाह रहे बीजेपी में यशपाल जी? अब ये पता नहीं है, वो हमारे ऐसी स्थिति भी नहीं है। जैसे मेयर साहब ने आरोप लगाया, क्या वो आरोप उनके जो लगाया क्या वो गलत मानते हैं? उनको बीजेपी का आरोप गलत मानते हैं? देखिए मेयर साहब को कोई शिकायत थी तो निश्चित रूप से मेयर साहब से जब चर्चा हुई तो कहीं उनकी शिकायत थी थोड़ी बहुत, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं ऐसी बात नहीं, यही चर्चा उनसे भी आई कि अगर कहीं कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा करें, बातचीत करें और उसका समाधान इस सरकार करने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रिय सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए सलाखें हैं, काम करने की स्थिति नहीं है। अब मैं तो निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से भी, मैं यशपाल जी से भी निवेदन कर रहा हूं, आरोप लगाने की बजाय सीधे सीधे अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, अगर उनको लग रहा है मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करें। बढ़िया काम कर रहे हैं। धाकड़ धामी के नेतृत्व में 150 से ज्यादा बड़े बड़े अधिकारी या सलाखों के पीछे हैं। धाकड़ धामी के नेतृत्व में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कहीं भ्रष्टाचार कर सके।